तो उसका मेजर पोर्शन मेरे और मेरे घर पे खर्च होता है, वो समाज को कुछ नहीं देता। ये जो रिसोर्स ड्रेन है ये मेरे नज़दीक ब्रेन ड्रेन से ज़्यादा होता है। एक तरफा फ्लो है, मैं समाज से लेता हूँ और फिर खुद खाता रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि मेरे से ज़्यादा नमक हराम और एहसान फरामोश कोई नहीं है। मैं अपने समाज को कुछ नहीं दे रहा। तो जो कुछ काम ज़िंदगी में अल्लाह ने मुझसे कराए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, वो कराता है। बुद्धि वही देता है, अकल वही देता है, गाइडेंस वही देता है। तो उस सब में हमने कभी चंदे नहीं किए, हमारे पास कोई रसीद बुक नहीं है, हमने कुछ नहीं छापा, सब अपनी ही फंड से, अपने रिसोर्सेज से। क्योंकि मैं अगर अपने बच्चे के फंक्शन के लिए और बच्ची के फंक्शन के लिए पैसे जुटा सकता हूँ, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए मैं पैसे क्यों नहीं खर्च कर सकता। तो यही अप्रोच है और यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी देखी तो उस पर एहतजाज करने और शोर मचाने के बजाय अपना कंट्रीब्यूशन दे दीजिए, यानी अपने हिस्से का चिराग जला दीजिए, अंधेरे खुद कम हो जाएंगे। और मुझे खुशी है कि इतने सारे चिराग जलाने वाले बैठे हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं। साइंस का मैगज़ीन निकालने से मेरी सब्जेक्ट, यानी जो मेरा मकसद था, वो ये था कि एक साइंसी सोच इस कम्युनिटी में डेवलप की जाए। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि देखिए, जब साइंसी सोच होती है, यू हैव ए क्वेश्चनिंग माइंड, तो आप हर चीज़ को सवाल करते हैं। मिसाल तौर पे मैं अपने पेरेंट्स से सवाल करने का हक रखता हूँ कि ये जो आपने फंक्शन किया है मेरा बिस्मिल्लाह का, और मुझे जो आप कुरान पढ़ा रहे हैं, जो मेरा धार्मिक ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, तो मुझे ये तो पता नहीं इसमें लिखा हुआ क्या है, तो ये कैसा पढ़ना है जिसको मैं बिना समझे कर रहा हूँ। और ये सवाल हम बच्चे ही नहीं करते, बल्कि बड़े होके मेरी उम्र पे आके भी हम में से कोई ये क्वेश्चन नहीं करता कि वो धार्मिक ग्रंथ जिसको हम अपनी गाइड बुक कहते हैं, उसको बिना समझे हम क्यों पढ़ते हैं। कैन वी नेम एनी अदर बुक विच इज़ रेड विदाउट अंडरस्टैंडिंग। मुझे शर्मिंदगी हो रही है स्टेज पे शेयर करते हुए अपनी कम्युनिटी की सिचुएशन विच इज़ ग्लोबल। मैं दुनिया में जहाँ भी गया, मेजॉरिटी मुझे मुसलमानों की वही मिली जो इस किताब को अकीदत से पढ़ते हैं बिना समझे, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशंस के लोग हैं, बट दे नेवर क्वेश्चन द वेरी फेथ ऑन विच दे क्लेम दैट वी प्रैक्टिस। कितनी अनसाइंटिफिक एटीट्यूड और अप्रोच है। तो इस साइंस के रिसाले के तहत दूसरा काम जो मैंने शुरू किया वो ये था कि साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान, जो हमारी धार्मिक बुक है, बल्कि मुझे माफ़ कीजिएगा कि ये जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बेईमानी है जो हमने कुरान के साथ की है, बिकॉज कुरान एक धार्मिक बुक के तौर पे कहीं ये नहीं कहता कि इट इज़ मेंट फॉर मुस्लिम्स। ये जो ह्यूमन फितरत होती है, इंसान की नेचर होती है कि अच्छी चीज़ को अपने आप पकड़ के रख लेता है, और ये बचपना हरकत है। देखिए, बच्चे को आप किस तरह पहचानते हैं कि वो अपना खिलौना किसी से शेयर नहीं करता, कहता है मेरा है, और जैसी कुछ लेने की कोशिश करें तो वो मचलता है, रोता है, फिर लड़ने लगता है। हम लोग भी अगर ग्रो नहीं करते और अपनी चीज़ों को पकड़ के रखते हैं तो ये बचपना है, वी हैव नॉट ग्रोन। कुरान इज ए बुक ऑफ गाइडेंस फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी, हुदल लिन्नास, द गाइडेंस फॉर द ह्यूमैनिटी। हमने एक बहुत बड़ा अनर्थ ये किया कुरान के साथ कि इस पर अपना धर्म का ठप्पा लगा दिया, एक बायस क्रिएट हो जाता है। क्योंकि मैं अगर ये मानता हूँ मैं मुसलमान हूँ, तो मैं अपने ग्रंथ को नहीं पढ़ता तो मैं वेदों को कहाँ पढ़ूंगा, मैं गुरु ग्रंथ साहब को कहाँ पढ़ूंगा, मैं गीता को कहाँ पढ़ूंगा, मैं बाइबल को कहाँ पढ़ूंगा। हर आदमी ये सोचता है कि ये नहीं होना चाहिए था, दिस इज़ अ बुक फॉर गाइडेंस फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी। और हमने उसके साथ ज़्यादती ये करी कि ना खुद समझा ना उसको प्रैक्टिस किया। और एक दूसरी अनसाइंटिफिक एटीट्यूड हमारे ये आया कि हमने कुछ रिचुअल्स को डिफाइन कर दिया और सैंक्शन कर दिया कि ये इस्लाम है। और वो सैंक्शन रिचुअल्स क्या हैं जो हमें 5 वक्त की नमाज की शक्ल में, रोज़े की शक्ल में या ज़कात की शक्ल में नजर आते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस से इनकार किसी को नहीं है, मुझे भी नहीं। लेकिन मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ अल्लाह के अहकामात जो डिवाइन गाइडेंस है इन्हीं चीज़ों के लिए हैं? उस किताब में वरना और लिखा हुआ क्या है? आई नेवर एक्सप्लोर्ड इट कि इसमें लिखा हुआ क्या है। और उसमें जो एक बहुत अहम चीज़ लिखी हुई है जो हमारी इबादत का एक बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए, वो एहसान है। वाहसिन, एहसान करो, डू गुड टू अदर्स। ये इतनी अहम कमांड है कुरान के अंदर एहसान करने की, जो बार बार हुक्म है।
डू गुड टू अदर्स। और उसके लिए 2 कंडीशंस बयान की गई है कुरान में कि जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, अल्लाह की रहमत उनके साथ है। द मर्सी ऑफ द गॉड इज विद दोज हु सर्व अदर्स एंड अल्लाह लव्स दीज पीपल। अल्लाह की रहमत उनके साथ है और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। ये 2 इतनी बड़ी चीज़ें हैं। अगर हम सोचें कि परमेश्वर हमसे प्यार करने लगे, परमेश्वर की मर्जी हमारे साथ हो, तो व्हाट एल्स वी नीड। इसी की तो हम दुआएं मांगते हैं, लेकिन नुस्खा मौजूद है, इस पर अमल नहीं करते। वी हार्डली सर्व अदर्स, वी आर लार्जली बाय एंड लार्ज सेल्फ सर्वर्स, सेल्फ सीकर्स। और यही एक फ़र्क है। और एक चीज़ मैं कहूँ, नीरज जी से बहुत मुझे मोहब्बत है, इस शहर के थे, इसकी वजह के अलावा उनकी कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी रही हैं। यहाँ जो उनके जिस शेर का जिक्र आया कि कोई और मज़हब बनाया जाए, वो सही थे, क्योंकि मज़हब को पहुँचाने वाले जो लोग हम तक मज़हब को पहुँचाते हैं, उन्होंने मज़हब को इस शेप में नहीं दिया कि जो इस रुख को बताए। क्योंकि कोई मज़हब, कोई ग्रंथ वेदों से लेकर कुरान तक ऐसी नहीं है जो इंसान के बीच में नफ़रतों की बात करे, मोहब्बत की बात ना करे। कुरान की कितनी आयत हैं जो ये कहती है कि हमने इंसान को एक उम्मत के तौर पे पैदा किया, काना उम्मतन वाहिद। हमने इंसानियत को एक, आज हम उम्मत मोहम्मद ही तो जानते हैं, लेकिन उम्मत आदम का जिक्र करेंगे। वी आर चिल्ड्रन ऑफ एडम। तो एहसान का जज्बा, और आप यकीन जाने कुरान में जहाँ जहाँ अच्छा करने का हुक्म है, जो चाहे ट्रांसलेशन पढ़ सकता है, उसमें कहीं पे भी कैटेगराइजेशन नहीं है। दिस सर्व मुस्लिम्स ओनली, सर्व पीपल, सर्व ह्यूमैनिटी। और अगर हम इंसान की खिदमत नहीं कर रहे, दूसरों के लिए नहीं सोच रहे, तो धार्मिक होना तो दूर की बात है, हम इंसान भी नहीं बन रहे। क्योंकि इंसानियत यही है, जैसे मैंने ये अभी शेर पढ़ा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान। द पर्पज ऑफ द क्रिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी इज टू थिंक फॉर अदर्स एंड वर्क फॉर अदर्स। तो उससे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, उससे अच्छे लोग क्या हो सकते हैं, इनसे ज़्यादा धार्मिक कौन हो सकते हैं। और दूसरे बहुत बड़े अधर्म को हमारे यहाँ जो इन्होंने डिमोलिश किया है कि ये औरतों को वो मकाम और वो जगह और स्पेस दे रहे हैं विच दे डिजर्व। मैं आखिर में सिर्फ एक बात कह के अपनी बात ही ख़त्म करूँगा कि जो एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की बात है कुरान की, कि सूरह तकवीर एक सूरह है कुरान की बहुत छोटी सी, जो क़यामत का यानी फाइनल डे का डिस्क्रिप्शन करती है। क्योंकि जो साइंटिफिकली हम देखें तो जो क़यामत है दैट विल बी द कोलैप्स ऑफ द सोलर सिस्टम। और ये बड़ा नेचुरल है, क्योंकि सूरज जो है एक सितारा है, और अगर आप लाइफ स्टेजेस पढ़ें सितारे की, तो वो अपनी ग्रोथ के स्टेज में एक रेड जाइंट स्टेज में आता है, जिसमें इट एक्सपेंड्स, इतना बड़ा हो जाता है कि नेचुरली दूसरे जो उसके प्लैनेट्स हैं उसके एकदम पास आ जाते हैं। तो ये वो एक्सट्रीम हीट का वक्त होगा इस दुनिया का, मोस्ट प्रोबेबली, जब सन जो है इट विल टर्न रेड जाइंट। तो एनीवे, उस वक्त की कैफियत कुरान ये बयान करता है कि ज़मीन फट जाएगी, पहाड़ एकदम उड़ने लगेंगे, यानी इट विल सच ए टेरिफिक एक्सप्लोजन एंड हीट कि हर चीज़ तहस नहस हो जाएगी। और उसके बाद जब परमात्मा शरीर को आत्मा से जोड़ेगा, यानी ह्यूमन बींग्स विल बी रिक्रिएटेड एंड बॉर्न अगेन। जो कंसेप्ट एक हमारे यहाँ है, बहुत से धर्म्स में इसको भी शेयर किया जाता है। तो इंसान जब अपनी शक्ल में, यानी जिस्म जो है रूह से मिला दिए जाएंगे, तो पहला सवाल जो अल्लाह करेगा, उसको ट्रांसलेशंस में इस तरह लिखा जाता है कि उस जिंदा दबाई गई हुई लड़की से पूछा जाएगा तो किस जुर्म में मारी गई। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द डे ऑफ जजमेंट विच द गॉड आस्क्स कि ये जो लड़की मार दी गई थी, इसका जुर्म क्या था। अच्छा, इसको ट्रांसलेशन जो, क्योंकि अरबी में है कुरान, तो उस वक्त कुछ ट्राइबल्स जो थे उनका ये कंसेप्ट थी कि लड़की को पैदा होते ही रेत में दबा के मार देते थे, क्योंकि वो इतने इगोइस्ट लोग थे कि वो पसंद नहीं करते थे कि ये कहीं ब्याह के जाए या कोई हमारा दामाद बने। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। लेकिन मारा जाता था। आज फीमेल फिटिसाइड की शक्ल में बच्ची को माँ के पेट में मार दिया जाता है। इस आयत को अगर आप, यानी मैं इसे साइंटिफिक एनालिसिस कहता हूँ, इस आयत में कहीं पे बच्ची का या लड़की का जिक्र नहीं है।
अल मऊदतु और सुइलत 2 लफ्ज़ हैं जो फेमिनिन जेंडर वाले हैं, यानी ये औरत के लिए बात है, किसी एज डिफाइंड नहीं है, कहीं बिन्त का जिक्र नहीं है, बेटी का जिक्र नहीं है, सुइलत अल मऊद। तो ये हर एक औरत के लिए है कि उसको मारा गया। अब लफ्ज़ अतला जो है इसके रूट मैटर के हिसाब से, क्योंकि अरबी में जो मानी है अल्फाज के वो उनके मादे की बुनियाद पर होते हैं जिसको रूट मैटर कहते हैं। तो काफ ते लाम का जो कतला का रूट मैटर है, इसका मतलब सिर्फ जिस्मानी तौर से मारना नहीं है, बल्कि किसी को इनफेक्टिव बना देना, ऐसा बना देना कि उसको कोई गिने नहीं, नॉट टू बी काउंटेड, कोई हैसियत नहीं समाज में उसकी शख्सियत को ख़त्म कर देना। इसलिए अरबी में अगर शराब में पानी मिला दिया जाए तो उसे कतला शराबा कहते हैं, कि पानी मिला के सारा तुमने ख़त्म कर दिया इसको। तो अब इस रुख से इस आयत को अगर आप समझें तो जिस समाज में, जिस घर में औरत को पनपने का मौका नहीं दिया जाता, उसको उभरने का एज ए पर्सनैलिटी मौका नहीं दिया जाता, उस सबसे अल्लाह सवाल करेगा कि किस जुर्म में तुमने इसको मारा था। अब अंदाज़ा लगाइए कुरान का अप्रोच टुवर्ड्स दी फीमेल जेंडर। ये सिर्फ एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो इन्होंने ख़वातीन को आगे किया, उन्हें वो हक़ दिया, वो मौका दिया जिसकी वो मुस्तहिक़ है। और देखिए ये बड़ी वजह ये होती है कि इस्लाम अरब से जब और मुल्कों में फैला तो एक बिलीफ सिस्टम के तौर पे तो चला, लेकिन यूजुअली कल्चरल प्रैक्टिसेस एब्जॉर्ब कर ली गई उसी ज़मीन की। मिसाल के तौर पे यूरोप में जब इस्लाम जाता है तो वहाँ वो मुस्लिम औरतें जो हैं वो घर के अंदर नहीं बैठती, दे आर इक्वल पार्टनर्स इन द डेवलपमेंट। लेकिन जब वो हिंदुस्तान जैसी ज़मीन पे आता है जहाँ रिवायत रही है कि औरत घर में रखी जाती थी, अंदर रखी जाती थी, वो मर्दों के बाद खाना खाती थी, वो ग़ुलाम समझी जाती थी, वो सती हो जाती थी, वो अपने आप को ख़त्म कर देती थी, तो यहाँ आके भी इस्लाम इन कल्चरल प्रैक्टिस को डिमोलिश नहीं कर सका, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि कुरान बंद कर दिया गया था, रिचुअल्स का इस्लाम आया यहाँ। जब तक कुरान खुला रहा था हमारे एटीट्यूड्स और हमारे कैरेक्टर्स और अप्रोचेस जो थी वो एज़ पर कुरानी गाइडेंस थी। तो ये एक साइंटिफिक रुख है जो मैंने ब्रीफली बताया। इसी रुख से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साइंटिफिकली कुरान को समझें और इसका मैसेज लोगों तक पहुँचाएँ, सो दैट वी बिकम द ट्रू सबमिटर्स ऑफ डिवाइन गाइडेंस। बहुत शुक्रिया आप सबका एक दफ़ा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर असलम परवेज़ साहब। एक एक बात आपकी दिल को छू रही थी, सच्ची बात यह है। और कहा भी जाता है कि बेटी जब पैदा होती है तो वो रहमत होती है, बहन बनती है तो बरकत होती है, बीवी होती है तो चाहत होती है, और जब माँ बनती है तो जन्नत उसी के कदमों में आ जाती है। बेटियाँ सबके मुक़द्दर में कहाँ होती हैं? घर खुदा को जो पसंद आए वहीं होती है। अगर इस पैगाम को हम समझ लें और अपनी आधी आबादी को उसका पूरा हक देने लगें तो दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी। अल्लामा इक़बाल ने ऐसे नहीं कहा था वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के सोच से है ज़िंदगी का साज़े दुरूं। तो असलम परवेज़ साहब का पैगाम